गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, अंडर दिस आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड एट लास्ट ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जहां शासन करने वालों को जनता द्वारा चुना जाता है। अब्राहम लिंकन ने भी कहा है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड द फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जो जनता के लिए, जनता द्वारा जनता पर शासन किया जाता है। सिंपल आम भाषा में हम कह सकते हैं, डेमोक्रेसी में जो शासन, एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें शासन करने वालों को जनता चुनती है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। किसी भी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है, किसी भी पॉलिसी, कोई पॉलिसी बनानी है वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो उसका जो फाइनल डिसीजन है वो उन्हीं लोगों के पास होगा जिसको हमने चुना है, जिसको जनता ने चुना है। A democracy must be based on a free and fair election. That means those currently in power have a fair chance of losing. किसी भी डेमोक्रेसी में जिसका आधार जो है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि जो वहाँ चुनाव होते हैं वो उसका आधार है। और चुनाव एंड फ्री एंड फेयर का मतलब है कि वो हर एक पार्टी जो आज करंटली पावर में है, जो रूल कर रही है, उसके फेयर चांस हैं कि वो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे वो हार सकती है। नाउ इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट सिटीजन जो 18 प्लस हैं उनका एक वोट है, और हर एक वोट की एक वैल्यू है जो कि सेम है। सेम वैल्यू से मतलब होता है चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, उसके वोट की वैल्यू सेम होगी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। अब जनता ने जो सरकार को चुना है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो किसी भी तरह से रूल नहीं कर सकती है, उसको लिमिट किया गया है हमारे संविधान में जो कानून बने हैं उनके द्वारा, और सिटीजन्स के राइट्स को ध्यान में रखते हुए ही वो सरकार डिसीजन ले सकती है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। जो भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड होती है। पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम उसको गरीब होने की वजह से चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते, या फिर कोई भी रिलीजन पे बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाई डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की ज़रूरत अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहले हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि मेरिट्स। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो वो ज़्यादा अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। क्यों है? क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। उसके हर एक डिसीजन को, अगर उसने जो डिसीजन लिया है तो उसको, वो डिसीजन सही है या गलत है, जनता को जवाब देना पड़ेगा। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी किसी भी डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो खुद अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेती, वो सबसे कंसल्ट करके, जो भी उस डिसीजन से अफेक्ट होने वाले हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। किसी एक सिंगल पर्सन द्वारा डिसीजन नहीं लिया जाता। Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. India having diversity of language, religion and cultures, democracy in India made it possible to keep unity in diversity. आप सब जानते हैं भारत अनेकताओं में एकता का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। अलग अलग
भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो इस इतनी सारी डाइवर्सिटी में डिफरेंसेस होना लाजमी है। इन डिफरेंसेस को ही दूर करने के लिए डेमोक्रेसी में कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं। इवन गवर्नमेंट को भी उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजन लेने होते हैं। तो ये हेल्प करता है लोगों के बीच के डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने में, उनको मैनेज करने में। इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर और लूजर। किसी भी एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में कोई भी एक परमानेंट विनर या लूजर नहीं है। आज जो पार्टी अगर रूल में है, जो करंटली रूल कर रही है, हो सकता है वो नेक्स्ट इलेक्शन में हार जाए, और जो अभी नहीं है वो चुनाव जीत जाए। तो कोई भी परमानेंट विनर और लूजर डेमोक्रेसी में नहीं होता। डेमोक्रेसी अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी ये भी अलाउ करती है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। जनता को अगर लगता है कि हमने जो सरकार चुनी है, जिन लोगों को चुना है वो गलत हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम उनको नहीं चुनेंगे, हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। डेमोक्रेसी ये हमें मौका देता है। Democracy enhances the dignity of citizens because it is based on the principle of political equality, on recognizing that the poorest and least educated have the same status as the rich and the educated. Political equality के बारे में हम यहाँ ऊपर पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है, क्योंकि वो डिफरेंस नहीं करती है कि कोई गरीब है या अमीर है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। किसी को, हर एक किसी को भी चुनाव में कॉन्टेस्ट करने का अधिकार होता है। तो ये हमारी सिटीजन्स की जो डिग्निटी है उसको एनहांस करती है। अब हम कुछ पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये वो पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, यानी डीमेरिट्स हम इनको कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनएस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं, यानी जो रूल कर रहे हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो चेंज होती रहती है। अब अगर वो चेंज होगी तो इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। मीन्स अभी जो करंटली गवर्नमेंट रूल कर रही है वो कोई पॉलिसीज़ बनाती है, और उसके बाद आने वाले जब वो चेंज हो गए, उन्होंने वो पुरानी पॉलिसीज चेंज करके अपनी नई पॉलिसी बना दी। तो इस तरह से एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जाता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं तो वो पॉलिटिकल कंपटीशन है। जो ज़्यादा पावरफुल है वो उसके चुनाव जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इलेक्शन जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। कभी कभी बहुत सारे कुछ ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन लोगों को हम चुन लेते हैं जिनको खुद नहीं पता है कि लोगों का फ़ायदा किस में है, और इस तरह से वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ये सब आप लोगों ने देखा होगा, जब इलेक्शंस आते हैं तो कहा जाता है कि इलेक्शंस में बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि वहाँ उस समय जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पैसे का यूज़ करते हैं गलत तरीके से भी, लोगों को पैसा बांटने में भी, तो इस तरह से करप्शन इंक्रीज होता है। Now, ordinary people do not know what is good for them, they should not decide anything. अगर हम सामान्य लोगों की बात करें जो थोड़े अनअवेयर हैं, उनको नहीं पता है कि उनके लिए भी क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो क्योंकि वो 18+ हैं, एडल्ट हैं, तो वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि देश में सरकार कौन चलाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बजाते हैं। फिर भी अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो डेमोक्रेसी इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Now, broader meanings of democracy. The most common form that democracy takes in our terms is that of a representative democracy where majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और वही डिसीजंस हम लोगों के बिहाफ पे लेते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो जिन लोगों ने एक गवर्नमेंट को चुना है वो मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी जिस पार्टी की आती है वही सरकार बनती है, तो वही पार्टी यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हम पे रूल करते हैं। नाउ द डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन।
ये भी हमने पहले ही बता दिया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हमेशा कंसेंट एंड कंसल्टेशन के बाद ही लिया जाता है जो उस डिसीजन से अफेक्ट होने वाले होते हैं। Democracy is a principle that can be applied to any sphere of life. Democracy can apply to a government or people or any other organization. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिद्धांत है जिसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। वो किसी गवर्नमेंट पे भी अप्लाई हो सकता है, वो फैमिली पे भी अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फैमिली की बात करें तो किसी फैमिली में अगर सिर्फ 5 मेंबर्स हैं और सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही कोई डिसीजन ले लेता है विदाउट कंसल्टिंग अदर मेंबर्स, तो ये एक डेमोक्रेसी का फीचर नहीं होगा। एक डेमोक्रेसी वो हो सकती है जहाँ कोई डिसीजन ले रहे हैं और उससे फैमिली के अदर मेंबर्स भी अफेक्ट होने वाले हैं, तो उनसे भी उसकी कंसल्टेशन ली जा सके। So this is how your chapter is completed. Chapter 1, what is democracy and why democracy. Thank you.